आज राहुल जेल में है, पकड़ा गया। बिट्टू मजदूरी कर रहा है। लोगों ने बताया था कि राहुल भी पढ़ने में बहुत तेज था, बिट्टू भी तेज था। जहां राहुल इंटर में 80% से ज़्यादा मार्क्स लाया था और बिट्टू मैट्रिक में 90 के आसपास मार्क्स लाया था, लेकिन दोनों का भविष्य कहाँ मुड़ गया। आखिर उसके साथ क्या परेशानियां हुई कि दोनों बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। जिसे ऑफिस में होना चाहिए था, देश के विकास में योगदान देना चाहिए था, आज वह गलत संगत में पड़ गया और हवालात में बंद है। ऐसा नहीं, उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होगी। मैट्रिक की परीक्षा हो रही है, इंटर की परीक्षा समाप्त हो गई। ऐसे राहुल बिट्टू बहुत सारे परीक्षा दे चुके होंगे या दे रहे होंगे। अब उनकी आगे की पढ़ाई की चिंता उनके गार्जियन को खाया जा रहा है। तो कैसे इस तरह के जो समाज में राहुल और बिट्टू हैं, आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, सरकार उसके लिए क्या सोचती है, और क्या उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके माता पिता के पास उस तरह के साधन नहीं है, तो क्या उनकी आगे की पढ़ाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हम बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। इनके लिए क्या रास्ता है, आगे का रास्ता खोलेंगे कि समाज में कोई राहुल बिट्टू फिर से नहीं हो। राहुल बिट्टू अगर हो तो राहुल बिट्टू अधिकारी बन सके, देश के विकास में योगदान दे सके। हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र में हम आज लेके आए हैं कि आखिर विद्यार्थी के पास पैसे नहीं हो, विद्यार्थियों के लिए सरकार कितनी स्कॉलरशिप चलाती है, उन स्कॉलरशिप को क्या पाले, क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप लेने के लिए आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए, कहां से मिलेंगे, कहां अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि स्कॉलरशिप भारत सरकार द्वारा 16 प्रकार के स्कॉलरशिप चलाए जाते हैं, और 16 प्रकार के जो स्कॉलरशिप चलाए जाते हैं उन वो पूरे अगर मिला दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कॉलरशिप है 10वीं पास विद्यार्थियों को दिया जाता है। लेकिन जानकारी के अभाव में, इंफॉर्मेशन के अभाव में बहुत सारे विद्यार्थी आगे की पढ़ाई नहीं शुरू कर पाते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी का अभाव होता है। अगर उन्हें प्रतिभा है तो उन्हें स्कॉलरशिप मिल सकता है, बस सही जगह क्लिक करने का ज़रूरत है। हाँ, ये बात है कि कुछ दिनों से स्कॉलरशिप बंद थी, लेकिन यह स्कॉलरशिप फिर से चालू हो गया है, जिसको हम NBT कहते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पे आप जाके आप उसको कर सकते हैं। पोर्टल पे कोई भी छात्र नेशनल लेवल के स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने के लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जाना होगा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन एक बात और साफ कर दें कि एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी कि आप उस स्कॉलरशिप के लायक हैं कि नहीं है। प्रतिभावान छात्रों को ही स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसे छात्रवृत्ति कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिनमें प्रतिभा है उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। इस विद्यार्थियों को यह लाभ समय समय पर मिलते रहता है। तो हम इस स्कॉलरशिप के बारे में और जानकारी हम देना चाहते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप के जरिए स्टूडेंट राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हाल में विद्यार्थियों के हित को देखते हुए फिर से शुरू कर दिया गया है। यह स्कॉलरशिप मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तक में भी मिलता है। अगर हम बात करें कि यह कौन सा मतलब इसकी परीक्षा कब होती है, कब ये स्कॉलरशिप मिलेगा, तो इसके लिए आपको पोर्टल पे जाके उस पर सर्च करना पड़ेगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पोर्टल का लिंक भी मैं डाल दूंगा। उसको समय पर फॉर्म निकाला जाता है। आप जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पूरे डिटेल्स आपको मांगेगा। वो वीडियो में हम जारी रखेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और देश के सारे स्टूडेंट तक इस सूचना को पहुंचाइए कि उन्हें लाभ हो।
अब पता चलता है कि स्कॉलरशिप, हम पता करते हैं कि स्कॉलरशिप किन किन मंत्रालयों, किन के अधीन दिया जाता है। तो यह स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों और संस्थाओं द्वारा यह स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पोर्टल पे जाएंगे, आप सेलेक्ट करेंगे। जनजाति मंत्रालय की बात होगा, जनजाति से आप हैं तो वहाँ पर आपके जैसे ही लोग होंगे, कम भीड़ होगी, वहाँ आपको आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इन वेबसाइट, आपको वेबसाइट पे जाने के बाद कुछ ज़रूरी दस्तावेज उस पर अपलोड करने पड़ते हैं और योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का चयन करके उन्हें स्कॉलरशिप आगे की पढ़ाई के लिए दिया जाता है। अब बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 10वीं स्तर के पर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो 10वीं का मार्कशीट, अगर इंटर पे लेना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट का मार्कशीट, उसी प्रकार अगर ग्रेजुएशन पे आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको पोर्टल पे अपलोड करना होगा और उसी बेसिस के अनुसार आपसे फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिससे आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको जो है सो स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भी मांगी जाएगी, ताकि आपकी पूरी जानकारी उस पोर्टल पे अपलोड करने के बाद अब हम बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको एक वेबसाइट दिया जाएगा scholarship.gov.in। इस वेबसाइट पे जाइए, इस वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। वहाँ पर आप अपना समझिए खाता खोजिए, प्रोफाइल क्रिएट करना है। जैसे आप फेसबुक और अन्य जगहों पर प्रोफाइल बनाते हैं, उस तरह से अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कीजिएगा। और वही है जैसे आप फेसबुक में सारी जानकारी अपलोड करते हैं, उसी तरह उस वेबसाइट पे जाके भी आपको जानकारी अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसका कुछ सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे आपका इनकम कितना है, आप भारतीय हैं कि नहीं है, सभी जानकारी आपसे मांगे जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको अपने स्कूल या कॉलेज से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आपका स्कूल या कॉलेज आपको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देगा और वो स्कूल और जिस पर स्कूल और कॉलेज से आप साइन मोहर करवा के उसको फिर से अपने अकाउंट में जाकर फॉर्म सबमिट कर देंगे। और आपको बता दें कि फॉर्म सबमिट करने के 3 महीने के भीतर आपके अकाउंट में आपकी पढ़ाई के लिए पैसे आने लगेंगे। तो जल्दी, मैं पूरी जो वेबसाइट के बारे में अगर आप भूल गए होंगे तो उसकी भी जानकारी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैट्रिक की जो परीक्षा दे रहे हैं छात्र या छात्राएं जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुके हैं, अगर उनमें प्रतिभा है तो गलत रास्ते पे नहीं जाए, वो कदम नहीं उठाएं, गलत कदम नहीं उठाएं। आपके लिए 16 प्रकार के स्कॉलरशिप केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, वहाँ पर जाएं और आप अपना स्कॉलरशिप के लिए योगदान दें, स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर जानकारी अधूरी है या पूरी है, उस बारे में जानकारी आएगा, हम सुधार लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो देखते रहिए ठोक तंत्र। जय हिंद, वंदे मातरम।